नमस्कार, ज्वार झारखंड। मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं MS ब्लॉग एंड न्यूज। तो चलिए झारखंड के टॉप खबरों की ओर चलते हैं। पलामू मेदिनीनगर बेशर्म पंचायत शादी नहीं करने पर युवती के बाल काटकर पीटते हुए गांव में घुमाया। आपको बताते चले कि पलामू के पाटन थाना अंतर्गत जागोडी गांव में समाज का एक ऐसा विकृत रूप देखने को मिला है जिसको सुनकर हर किसी को ऐसा समाज पर थूकने का मन करेगा। दरअसल गांव की एक 20 वर्षीय आदिवासी युवती ने शादी से इनकार क्या किया, पूरा समाज नैतिकता का ठेकेदार बन बैठा। युवती के खिलाफ रविवार की शाम में पंचायत लगाई गई और तालिबानी फरमान सुनाया गया कि युवती का सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया जाए। अफसोसजनक की बात यह है कि युवती की भाभी ने ही उसके बाल काटे और सिर पर चुन्ना और कालिख पोती। फिर समाज के कथित ठेकेदारों ने युवती को जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। लोगों ने युवती की पिटाई भी की। अंत में युवती को गांव से बाहर जंगल में छोड़ दिया, पर इस दौरान न तो किसी को युवती की इज्जत की परवाह रही और न ही कानून का भय। बताया जा रहा है कि रात भर युवती इधर उधर भटकती रही। सोमवार की सुबह में युवती को पुलिस ने बरामद कर इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार युवती की शादी परिवार वाले ने तय की थी। शादी की डेट 19 अप्रैल थी, लेकिन वह शादी करने को तैयार नहीं थी। घर वालों ने बात नहीं मानी तो शादी के दिन घर से भाग गई। नाराज घर वालों और समाज के ठेकेदारों ने सबक सिखाने का फैसला लिया। पंचायत का मानना है कि युवती का किसी से प्रेम प्रसंग है, इसलिए शादी नहीं की, जबकि ऐसा न तो किसी के पास प्रमाण है और न ही युवती इसको स्वीकार कर रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पाटन पुलिस एक्टिव हुई है। धनबाद यात्रियों को मिलेगी राहत, टिकट पर मॉडिफिकेशन सबसे बेहतर विकल्प। यात्रा तिथि बदलने पर 20 से 65 रुपये ही खर्च, तरीका भी बेहद आसान। आपको बताते चले कि यात्रा तिथि बदलने पर रेलवे की तरफ से टिकट मॉडिफिकेशन का विकल्प है, जिसके लिए प्रति टिकट यात्री अलग अलग श्रेणी में 20 से 65 रुपये चार्ज लगता है। हालांकि जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग टिकट कैंसिल कर दूसरी तिथि का पुनः टिकट बनवाते हैं। इसके लिए यात्रियों को मॉडिफिकेशन चार्ज की तुलना में 4 गुना तक अधिक खर्चा करना पड़ जाता है। कैंसिलेशन चार्ज के रूप में प्रति यात्री 120 से 240 रुपये तक वसूले जाते हैं। स्टेशन पर तैनात रेल कर्मियों के मुताबिक इनमें सिर्फ एक या कई बार एक भी यात्री मॉडिफिकेशन के लिए नहीं आता। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीने में यात्रा की तिथि बदलने पर करीब 25% ने टिकट कैंसिल कराया, पर कुल यात्रियों के 1% से भी कम लोगों ने मॉडिफिकेशन का विकल्प चुना। टिकट कैंसिल कराने वालों में से अधिकतर को यह नहीं पता था कि यात्रा की तिथि बदलने के लिए मॉडिफिकेशन का भी विकल्प होता है। मॉडिफिकेशन की सुविधा सिर्फ काउंटर रिजर्वेशन टिकट पर ही है। रांची छवि रंजन को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी कोर्ट में किया गया पेश। 2 बार रिमांड में रह चुके हैं। आपको बताते चले कि रांची में आर्मी की जमीन गलत तरीके से बेचे जाने में सहयोग देने के आरोपी IAS छवि रंजन की दूसरी बार की रिमांड अवधि कल समाप्त हो रही है। इसे लेकर आज ईडी की विशेष अदालत में IAS छवि रंजन को पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 25 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 बार रिमांड में लिए जा चुके हैं। आर्मी लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किए जा चुके IAS छवि रंजन को 2 बार रिमांड में लिया जा चुका है। 4 मई को पूछताछ के लिए दूसरी बार छवि रंजन को समय भेज कर बुलाया था। पूछताछ के बाद रात के 9:55 उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 6 मई को सुनवाई हुई, जहाँ कोर्ट ने पहली बार 7 मई से 12 मई तक रिमांड पर देने का आदेश दिया। ईडी ने रिमांड पर लेने के बाद 7 मई से पूछताछ शुरू की। 12 मई को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिनों के अतिरिक्त रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 6 दिनों की बजाय 4 दिनों का दूसरा रिमांड दिया। यह रिमांड अवधि कल समाप्त हो रही है। रांची बड़ा खुलासा, 1 यूनिट खून 250 ml होता है। थैलेसीमिक के बच्चे को चढ़ता है 100 ml, 150 ml डस्टबिन में फेंकते हैं।
आपको बताते चले कि झारखंड में यही हो रहा है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जुलाई 2018 में थैलेसीमिया से ग्रस्त रोगियों के लिए डे केयर सेंटर की शुरुआत हुई थी। डे केयर से राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 950 थैलेसीमिक रोगी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ प्रतिदिन 15 से 20 मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसमें रोजाना ट्रांसफ्यूजन कराने वाले में 0 से 10 साल तक के करीब 10 बच्चे होते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों के अनुसार थैलेसीमिक छोटे बच्चों को जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनमें उम्र और वजन के अनुसार 100 ml की खून चढ़ाया जाए, जबकि ब्लड बैंक से प्रति रोगी 250 ml यानी 1 यूनिट की पैक्ड सेल थामा दी जाती है। फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है ब्लड का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या फेंका जा रहा है। पिछले 5 सालों में जब तक हजारों लीटर खून की बर्बादी हो चुकी है, इसका जिम्मेदार डे केयर नहीं बल्कि ब्लड बैंक और राज्य के अधिकारी हैं। रांची झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। इस विषय में बताते चले कि झारखंड में तपती गर्मी से अचानक सोमवार को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले इसकी संभावना जाहिर की थी, लेकिन यह राहत लंबे समय तक नहीं रही। मौसम विभाग ने अभी 19 मई तक कई इलाकों में बादल रहने की और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी तपती गर्मी से बड़ी राहत नहीं मिल पाएगी। सोमवार को इन इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार को रांची, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह में गरज के साथ छिटपुट बारिश भी दर्ज की। मौसम विभाग ने आज भी संभावना जाहिर की है कि इसी तरह के मौसम का मिजाज आज भी बदल सकता है। इससे थोड़ी देर के लिए लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इस दौरान हवा भी तेज होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि 15 से 16 मई को बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आएगी। सोमवार को इन इलाकों में बदलाव का आंशिक असर कहा जा सकता है। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरें पाने के लिए हमारे चैनल MS ब्लॉग एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।